तो इस वीडियो में हम समझेंगे फिनाल क्या होता है। देखिए, जब बेंजीन रिंग से जब बेंजीन रिंग से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH अटैच होता है तो इसी को हम फिनाल कहते हैं। जब बेंजीन रिंग से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH अटैच होता है तो इसको हम फिनाल कहते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH कहाँ अटैच होता है, तो sp2 कार्बन से अटैच होता है, क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो संकरण होता है, वह sp2 संकरण होता है। तो यहाँ हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनाल। फिनाल का प्रिपरेशन कैसे होता है, फिनाल कैसे बनता है। तो यहाँ हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनाल देखेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि फिनाल का प्रिपरेशन कैसे होता है, फिनाल कैसे बनता है। ठीक है, यानी फिनाल बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू NCERT बात करेंगे। हम यहाँ सिर्फ NCERT की बात करेंगे, क्योंकि NCERT के अलावा और भी मेथड हैं। ठीक है ना, NCERT के अलावा और भी बुक हैं जिनमें अलग अलग मेथड से फिनाल बनाने का तरीका दिया गया है, बट हम ओनली NCERT के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरोबेंजीन से। सबसे पहले कैसे होता है, क्लोरोबेंजीन से। ठीक है ना, तो बाई क्लोरोबेंजीन। दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दूसरा हो जाएगा बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तीसरा है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से। तीसरा है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से कैसे फिनाल बनता है। और चौथा है क्यूमीन। राइट, क्यूमीन रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यूमीन से कैसे फिनाल का फॉर्मेशन होता है। ये 4 तरीके हैं फिनाल बनाने के लिए, बाई क्लोरोबेंजीन, बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बाई बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, और लास्ट हमारा हो गया क्यूमीन से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्लोरोबेंजीन से फिनाल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं बाई क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से कैसे फिनाल का फॉर्मेशन होता है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं क्लोरोबेंजीन लेने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं। और जब रिएक्शन कराते हैं तो टेम्परेचर लेते हैं 623 केल्विन, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वह होता है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेने के बाद जो हमारा कंपाउंड बनता है, वह कंपाउंड बनता है सोडियम फिनाक्साइड। तो इस कंपाउंड का नाम दे देते हैं सोडियम फिनाऑक्साइड। सोडियम फिनाऑक्साइड में हम रिएक्शन करा देते हैं HCl का। इस यहाँ पर रिएक्शन करा देते हैं HCl का, और फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाता है फिनाल। तो हमने क्या किया, हमने लिया क्लोरोबेंजीन, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया 623 केल्विन पर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, प्रोडक्ट बना सोडियम फिनाक्साइड में HCl का रिएक्शन कराया, फिर मिल गया हमको लास्ट में फिनाल। राइट, अब देखते हैं दूसरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड के द्वारा। यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे फिनाल बनता है। बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए, राइट, बेंजीन सल्फोनिक एसिड डायरेक्ट नहीं होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया जाता है बेंजीन से। तो सबसे पहले लेते हैं बेंजीन, बेंजीन लेने के बाद इसमें रिएक्शन करा देते हैं ओलियम से, इसमें रिएक्शन करा देते हैं ओलियम से। अब ओलियम क्या होता है, राइट, ओलियम क्या होता है, तो जो ओलियम होता है इसका फार्मूला लिख देता हूँ, H2SO4 इंटू SO3, H2SO4 इंटू SO3 बेंजीन ओलियम होता है। और ओलियम का जब रिएक्शन कराते हैं तो बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पर बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यही बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड में दो बार रिएक्शन कराते हैं, पहला रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का और दूसरी बार रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड का, ठीक है, दूसरी बार रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड का। तो हम मान लेते हैं कि कोई एसिड हमने ले लिया, H2SO4 ले लिया, राइट, हमने कोई एसिड ले लिया H2SO4, रिएक्शन कराते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 लेने के बाद जब रिएक्शन कराते हैं तो फाइनली हमको मिल जाता है फिनाल। अगला देखते हैं, अगला है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से कैसे फिनाल बनता है। तो बाई बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से कैसे फिनाल का फॉर्मेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट डायरेक्ट नहीं लेते हैं, हम लेते हैं सबसे पहले एनिलीन लेते हैं। एनिलीन का मतलब होता है अगर बेंजीन रिंग से, राइट, NH2 जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं एनिलीन, इसको बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं। और एनिलीन लेने के बाद इसमें नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा देते हैं, नाइट्रस एसिड से जब रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड होता है NaNO2 और साथ ही में होता है HCl, इसको हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं। और लेने के बाद जब रिएक्शन करा देते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट मिलता है, हमको मिल गया डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट लेने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हम H2 से रिएक्शन करा देते हैं और H2 हमारा गर्म होता है, ठीक ना। और H2 से रिएक्शन कराने के बाद हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वह प्रोडक्ट हमको मिलता है फिनाल। और साथ ही में क्या होता है, नाइट्रोजन निकलता है और साथ ही में यहाँ पे HCl भी बाहर निकल जाता है, राइट। और जो सबसे लास्ट मेथड है क्यूमीन रिएक्शन, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है क्यूमीन। तो हम देखते हैं क्यूमीन से कैसे बनाया जाता है, क्यूमीन के द्वारा कैसे फॉर्मेशन करते हैं हम फिनाल का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्यूमीन लेते हैं। क्यूमीन क्या होता है, सबसे पहले क्यूमीन को समझते हैं। देखो क्यूमीन को यहाँ समझ लेते हैं, क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन समझते हैं। क्यूमीन समझने के लिए हम देखते हैं कि आइसोप्रोपाइल को, ठीक है, किसी बेंजीन रिंग से आइसोप्रोपाइल को जब जोड़ देते हैं तो वह क्यूमीन होता है। तो ये हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल। और आइसोप्रोपाइल को अगर हम किसी बेंजीन रिंग से जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाता है क्यूमीन। तो याद रखो आइसोप्रोपाइल को जब किसी बेंजीन रिंग से जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। यह आइसोप्रोपाइल है, इतना दूर क्या है, इतना दूर जो है यह आइसोप्रोपाइल है। और आइसोप्रोपाइल को जब बेंजीन रिंग से जुड़ते हैं तो पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेते हैं क्यूमीन। अब आ जाते हैं अपने रिएक्शन पर। हम क्या करते हैं, लेते हैं क्यूमीन लेने के बाद, राइट, हम क्या करते हैं, ले लेते हैं क्यूमीन लेते हैं। तो क्यूमीन क्या होता है, तो भैया समझ चुके हैं हम कि जो आइसोप्रोपाइल होता है ना, जो आइसोप्रोपाइल होता है, आइसोप्रोपाइल को जब बेंजीन से जोड़ते हैं तो ये हो जाता है क्यूमीन। तो ये हो गया क्यूमीन लेने के बाद इसका करा देते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, राइट। मतलब सिंपल सा बात समझो, ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसका कराते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है, यह प्रोडक्ट हमको मिलता है कुछ इस तरह का COO
H, यहाँ पर CH3 और CH3। इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड इसको बोलते हैं। और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में हम फिर रिएक्शन करा देते हैं किसी एसिड का, राइट। किसी एसिड का मतलब डाइल्यूट एसिड होता है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन करा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड का मतलब हम ले लेते हैं H+, ठीक है। एसिड जो भी होता है ना हमेशा H+ देता है, तो हमने H+ ले लिया। और साथ ही में यहाँ पर होता है वाटर। देखो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है थोड़ा सा एसिड और ज़्यादा पानी। डाइल्यूट का मतलब होता है थोड़ा सा एसिड ज़्यादा पानी। जैसे तुम सुने होगे कि तनु अम्ल, तनु अम्ल का नाम सुने होगे। तो तनु अम्ल होता है एक सांद्र अम्ल होता है। तो तनु अम्ल का मतलब होता है थोड़ा सा एसिड हो, खूब ज़्यादा पानी हो। एक सांद्र एसिड होता है जिसमें एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, पानी की मात्रा बहुत थोड़ा सा हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम डाइल्यूट एसिड लेते हैं। तो डाइल्यूट एसिड लेते हैं तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर H2O दिखाया गया है। लेने के बाद हम जब रिएक्शन करा देते हैं, है ना, जब क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन करा देते हैं तो हमको मिल जाता है फिनाल। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फिनाल तो बनता ही बनता है, साथ में एक बाई प्रोडक्ट बनता है। और बाई प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो बाई प्रोडक्ट का नाम होता है एसीटोन, जिसको बोलते हैं CH3COCH3। तो यह कंपाउंड मिलता है, और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एसीटोन, है ना। इस कंपाउंड को नाम क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं एसीटोन। और एसीटोन इसका क्या है, एसीटोन इसका कॉमन नाम है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं डाई मिथाइल कीटोन। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डाई मिथाइल कीटोन। क्योंकि कीटोन क्या होता है, कीटोन का जो थोड़ा सा समझ लेते हैं, कीटोन क्या होता है। तो जो कीटोन होता है ना, कीटोन को हम लोग लिखते हैं C+O। तो यहाँ से कोई एल्किल ग्रुप जुटेगा, यहाँ से एल्किल ग्रुप जुटेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर CH3 जुट गया, यहाँ पर CH3 जुट गया, और दोनों CH3 से जुटा है कार्बन, कार्बन से जुड़ा ऑक्सीजन। तो इसको बोलेंगे डाई मिथाइल कीटोन, इसी का नाम दे देते हैं एसीटोन। तो तुम इसको देखो, यहाँ CH3 कार्बन से जुड़ा है, कार्बन जुड़ा किससे, ऑक्सीजन से। तुम इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड में क्या बताया गया है, इस कंपाउंड में बताया गया है, इस कंपाउंड में कि यह CH3 है, डायरेक्ट किससे जुड़े हैं, कार्बन से। तो इसी को बोलते हैं एसीटोन एंड डाई मिथाइल कीटोन। तो ये हमारे 4 विधियाँ, राइट, ये हमारी 4 विधियाँ जो हैं, जो फिनाल बनाने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले हमने देखा, एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखा फिनाल का मतलब होता है जब बेंजीन रिंग पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं फिनाल, या फिनाल का स्ट्रक्चर होता है। प्रिपरेशन ऑफ फिनाल कैसे बनाते हैं, NCERT के अकॉर्डिंग बात की है तो क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट देते हैं, और क्यूमीन रिएक्शन के द्वारा बना देते हैं। क्लोरोबेंजीन में हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन लिया, यानी बेंजीन से क्लोरीन जोड़ दिया तो क्लोरोबेंजीन बोला। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया 623 केल्विन पर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन करा दिया HCl से, तो बन गया फिनाल। फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए हमने लिया बेंजीन में ओलियम से रिएक्शन कराया। ओलियम क्या होता है, H2SO4 × SO3 होता है। जब रिएक्शन करा दिया तो हमको मिलता है, इस कंपाउंड का नाम देते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में यानी वो रिएक्शन करा दिया, दूसरी बार H2SO4 से रिएक्शन करा दिया, हमको मिल गया फिनाल। फिर बेंजीन डाइजोनियम साल्ट लेते हैं। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का कहानी क्या है, तो सबसे पहले लेते हैं एनिलीन लेने के बाद सोडियम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दिया, NaNO2 और HCl से रिएक्शन करा दिया, बन गया बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। इसका नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का H2O से रिएक्शन करा दिया, गर्म पानी से रिएक्शन करा दिया, हमको बन गया फिनाल, साथ में नाइट्रोजन निकल गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल गया। क्यूमीन क्या है, क्यूमीन को हमने बताया था कि जब बेंजीन पर आइसोप्रोपाइल को जोड़ देते हैं यह होता है क्यूमीन। तो क्यूमीन हमने लिया, यहाँ पर क्यूमीन लेने के बाद उसका ऑक्सीकरण कराया, तो बन गया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में डाइल्यूट एसिड लिया, यानी तनु अम्ल लिया, और तनु अम्ल का मतलब होता है जिसमें एसिड की मात्रा थोड़ा सा हो, पानी की मात्रा ज़्यादा हो, उसको डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। तो बन गया हमारा फिनाल, साथ ही में एक बाय प्रोडक्ट बन गया, उस प्रोडक्ट का नाम होता है एसीटोन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।